हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रीक। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वैनिशिंग ऑन द सेवंथ स्ट्रीट। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक सिनेमा हॉल को, जहां पर लोग बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। सिनेमा हॉल के पीछे एक बंदा होता है जिसका नाम पॉल है। वो सिनेमा हॉल का टेक्नीशियन होता है। प्रोजेक्टर रूम से मूवी स्टार्ट करने के बाद वो एक किताब लेके बैठता है जिसका नाम होता है लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनॉक। उस किताब में एक कहानी बताई गई थी जिसमें बताया गया था एक शहर के बारे में जहां अचानक से सारे लोग गायब हो गए थे। जिसके बाद पॉल प्रोजेक्टर रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। उसके चारों तरफ एकदम से सन्नाटा छा जाता है। जिसके बाद वो सिनेमा हॉल में जाके चेक करता है तो देखता है कि लोग वहां से सारे गायब हो चुके थे। जिसके बाद पॉल कॉरिडोर में जाके देखता है, तभी वहां पर एकदम से उजाला हो जाता है, लाइट आ जाती है। फिर वो देखता है कि वहां जमीन पर बहुत सारे कपड़े और पॉपकॉर्न पड़े हुए थे, जैसे सारे लोग एकदम से गायब हो गए हों। तभी वहां पर उनका गार्ड आता है एक टॉर्च लेकर, लेकिन वो भी बहुत कंफ्यूज था, उसे भी नहीं पता कि क्या हुआ है। जिसके बाद वो दोनों मिलके बाकी स्टाफ को ढूंढते हैं। तभी कोने में गार्ड को एक शैडो दिखाई देती है जिसका वो पीछा करता है। तभी आगे जाने के बाद उससे पता चलता है कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन तभी उसके टॉर्च की लाइट चली जाती है। जिसके बाद पॉल गार्ड को ढूंढने जाता है और वहां वो देखता है कि वहां तो सिर्फ गार्ड के कपड़े और टॉर्च पड़ा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे एक रोजमेरी नाम की नर्स होती है। वो काफी परेशान होती है क्योंकि जैसे सिनेमा हॉल में सब लोग गायब हो गए थे, वैसे ही हॉस्पिटल में सब गायब हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा और वो अकेली होती है। जिसके बाद वो एक टॉर्च उठाती है और फिर ऑपरेशन थिएटर में जाती है। वहां देखती है कि एक पेशेंट लेटा हुआ है। बीच ऑपरेशन के टाइम पे ही लगता है सारे डॉक्टर्स गायब हो गए थे। जिसके बाद एकाएक वहां पे अंधेरा हो जाता है और वो पेशेंट भी गायब हो जाता है। रोजमेरी बहुत घबरा जाती है और अपने बेटे मैनी को ढूंढने लगती है। अब अगले दिन हमें ल्यूक नाम की रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसकी गर्लफ्रेंड रात को वापस नहीं लौटी थी। ल्यूक ने रात को कैंडल्स जला रखी थी, शायद इसलिए ल्यूक बच गया था। अब ल्यूक के घर में पावर कट हो चुका था और उसका फोन भी चार्ज नहीं था। जिसके बाद ल्यूक ड्रेसअप होकर बाहर जाता है और देखता है कि चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं और एक भी इंसान नहीं है। चारों तरफ सिर्फ लोगों के कपड़े पड़े होते हैं। ये सब देखकर ल्यूक बहुत घबरा जाता है। जिसके बाद उसी जगह पे उसके पीछे ही एक प्लेन आगे क्रैश होता है, जिसे देखकर वो और घबरा जाता है और सीधे अपने ऑफिस जाता है। वहां भी यही हाल था, उसे एक धुंधला सा शैडो फॉलो कर रहा था, लेकिन ल्यूक उसे नोटिस नहीं कर पाता है। ल्यूक के ऑफिस में भी पावर कट था और फोन काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा था। तभी वो गेट के बाहर एक शैडो को मूव करता हुआ नोटिस करता है। जिसके बाद ल्यूक उसके पीछे बाहर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को अंधेरा निकल गया था। अब सिनेमा हॉल में हुई पहली घटना के बाद अब तक 72 घंटे हो चुके थे और ल्यूक रोड पे खड़ा होके एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो ल्यूक से हेल्प मांग लगता है क्योंकि उसके लाइटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। लेकिन ल्यूक उसकी हेल्प नहीं करता है और वो गाड़ी में ही बैठा रहता है। तभी उसको अंधेरा निकल जाता है और उसके कपड़े जमीन पे गिर जाते हैं। ये देखकर ल्यूक बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी दूसरी गाड़ी ढूंढने लगता है। दूर खड़ी एक लड़की ल्यूक को देखती है जिसके हाथ में एक टॉर्च होता है, पर ल्यूक उस लड़की को नोटिस नहीं करता है। ल्यूक दूर खड़ी एक गाड़ी को देखता है जिसकी हेडलाइट जल रही थी, लेकिन वो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। ल्यूक को दूर एक क्लब दिखता है जहाँ सारी लाइट्स जली होती हैं। तभी ल्यूक वहां जाता है, लेकिन वहां अंदर भी यही हाल था। वहां भी फर्श पे लोगों के कपड़े बिखरे पड़े थे। अब खुद को शांत करने के लिए ल्यूक 2-4 पैग लगाता है। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाकर देखता है, वहां पे वो एक जनरेटर होता है जो इस पूरे क्लब को पावर दे रहा था, लेकिन उस जनरेटर में भी फ्यूल खत्म होने वाला था। तभी वहां पे एक 12 साल का लड़का आ जाता है जिसका नाम जेम्स होता है। वो आकर ल्यूक के ऊपर गन तान देता है और उसे बोलता है कि तुम अपना टॉर्च नीचे रखो, अपने हाथ ऊपर कर लो। जिसके बाद जेम्स ल्यूक को लेके बेसमेंट से ऊपर आ जाता है। ऊपर जाने के बाद ल्यूक उसको आश्वासन देता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद जेम्स ल्यूक पर भरोसा करता है और अपनी गन नीचे करता है और जेम्स बताता है कि वो इस क्लब के ऑनर का बेटा है। जेम्स बोलता है कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही सारे लोग गायब हो गए। मेरी माँ गई है पास के चर्च में मदद लेने के लिए। ल्यूक बोलता है देखो जेम्स, अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और अभी तक अंधेरा है। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है और दोबारा रोशनी आने में 11 बज जाते हैं। पहले दिन के मुकाबले ये वक्त बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में उजाला होना ही बंद हो जाएगा। देखो जेम्स, मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारी माँ वापस आएगी। लेकिन जेम्स उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो बोलता है कि मैं अपनी माँ का इंतजार इसी क्लब में करूंगा, चाहे कितने भी दिन क्यों ना लग जाए। ल्यूक बोलता है देखो, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। तभी वहां पर रोजमेरी आ जाती है और अपने बेटे मैनी को ढूंढने लगती है।
वो बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है। इतना बोलने के बाद वो काउंटर पे गोली चला देती है और उसके बाद वो शांत हो जाती है। इधर पॉल शहर की अंधेरी गलियों में घूम रहा होता है। उसको अंधेरा घेरने ही वाला होता है कि तभी उसको एक बस स्टैंड दिखता है और वो जल्दी से बस स्टैंड पे पहुंचता है क्योंकि बस स्टैंड पे थोड़ी सी लाइट थी और वो बच जाता है। पॉल काफी घायल था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हमें रोजमेरी दिखाई जाती है जो अपनी बर्ताव के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने 9 महीने के बेटे मैनी को ढूंढ रही हूँ। जिस पर जेम्स सोचता है ये इतने छोटे बच्चे को पब में क्यों ढूंढ रही है, लेकिन वो रोजमेरी से कुछ नहीं पूछता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि रोजमेरी ब्रेक के टाइम में एक जगह पे अकेली होके स्मोक कर रही होती है। तभी एकाएक अंधेरा हो जाता है और उसे एक कार क्रैश की आवाज आती है। रोजमेरी बच जाती है क्योंकि उसके हाथ में जलता हुआ लाइटर था। उस रात तो वो किसी तरह से सरवाइव कर लेती है। जिसके बाद उजाला होते ही वो अपने घर भाग के जाती है। वहां वो देखती है कि क्रेडल में उसका बच्चा नहीं होता है। जिसके बाद वो जेम्स और ल्यूक को अपने बैग में से ग्लो स्टिक्स निकाल के दिखाती है और बोलती है कि इन्हीं की मदद से मैं अभी तक सरवाइव कर रही हूँ। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद रोजमेरी और जेम्स ल्यूक को जबरदस्ती चेक करने के लिए भेजते हैं कि कहीं कोई सर्वाइवर तो नहीं है। जिसके बाद ल्यूक बस स्टैंड पे पॉल को देखता है। उन्हें शैडोज की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ल्यूक अपने जान पे खेल के पॉल को क्लब के अंदर लेके आता है। जिसके बाद रोजमेरी उसका फर्स्ट एड करती है। जिसके बाद पॉल बोलता है कि सभी लोग गायब हो गए पर मैं अपनी गाड़ी के हेडलैम्प से बच गया, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से बहुत तेज की मारा मेरे सर पे। मैं जमीन पे गिर गया और मेरा हेडलैम्प भी बंद हो चुका था। तभी मुझे शैडोज घेरने लगी। उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा, मुझे रहम की भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। मैं मरने ही वाला था कि तभी मेरा हेडलैम्प दोबारा जल गया और मैं जल्दी से बस स्टैंड पे आ गया। जिसके बाद ल्यूक तुम मुझे यहाँ ले आए। जिस पर ल्यूक बोलता है कि तुम्हें किसने मारा था। तो पॉल बोलता है कि उसका कोई शरीर नहीं था, ना कोई चेहरा था, वो बस एक शैडो थी। जिस पर रोजमेरी बोलती है कि हमें भगवान ने यहाँ पर पनिश करने के लिए छोड़ा है, लेकिन ल्यूक तो भगवान पे भरोसा ही नहीं करता था। जिसके बाद वहाँ की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। वो लोग जनरेटर चेक करने जाते हैं। वहीं पर पॉल ल्यूक को द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रेनॉक के बारे में बताता है, जिस बुक को उसने बहुत पहले पढ़ा था। वो बताता है कि 1587 में रोनॉक नाम के एक आइलैंड पे सभी लोग अचानक से गायब हो गए थे। बाहर के लोगों को तो तब पता चला जब उनको चीजें सप्लाई करने वाली बोट उस आइलैंड पे गई। उस बोट के वर्कर्स ने देखा कि उस आइलैंड पे एक भी इंसान नहीं था, जैसे सबके सब अचानक ही गायब हो गए हों। उनके कपड़े जमीन पे पड़े थे और उनके सभी जानवर भी वैसे के वैसे ही खड़े थे, लेकिन आइलैंड पे एक भी इंसान नहीं था। किसी ने दीवार पे एक शब्द लिखा था, कोरोटोन। अब इस शब्द का क्या मतलब है ये तो किसी को नहीं पता था। जिसके बाद पॉल एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जनरेटर को लात मारने लगता है और खुद ही घायल हो जाता है। जिसके बाद ल्यूक उसको ऊपर लेकर जाता है और उसके लिए फिर बर्फ लेने जाता है। अब ल्यूक को उसके ऑफिस में बिताए हुए आखिरी पल याद आते हैं, जिसे याद कर कर वो इमोशनल हो गया था। उसने लास्ट ब्रॉडकास्टिंग वीडियो देखी थी। एक लेडी रिपोर्टर ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे ही गायब हो गई थी। तभी उसने शिकागो से आने वाला एक वीडियो देखा था जहाँ एक आदमी एक वार्निंग दे रहा था, जिसमें वो बोल रहा था कि तुम सब अपने पास एक टॉर्च रखो, अंधेरा पूरे शहर को निकल चुका है, अंधेरा इंसान का चेहरा भी लेके तुम्हें ट्रैप कर सकता है, तो रोशनी के अलावा किसी पे भी भरोसा मत करना। जिसके बाद ल्यूक ऊपर आके सबको बोलता है कि अगर हम शिकागो पहुंच जाते हैं तो हम दूसरे सर्वाइवर से मिल सकते हैं और मुझे एक ट्रक के बारे में पता है जो हमारे काम भी आ सकती है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जनरेटर भी ज्यादा टिकने वाला नहीं है, इसलिए हमें इसकी मदद से ट्रक के इंजन को इग्नाइट कर देना चाहिए। जिसके बाद रोजमेरी और ल्यूक उस ट्रक को लेने जाते हैं और जेम्स पॉल की देखभाल करने के लिए पॉल के पास ही रुक जाता है। जिसके बाद ल्यूक और रोजमेरी उस ट्रक को क्लब की साइड पे धक्का देने लगते हैं। इधर जेम्स पॉल से काफी सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन पॉल को नींद आ रही थी, वो बेहोश होने वाला था। अब पॉल बेहोश ना हो इसलिए जेम्स वहां पे गाने बजा देता है। उसके बाद वो इमेजिन करने लगता है कि उसके क्लब में सारे लोग अभी भी हैं। जेम्स इस इमेजिनेशन को एंजॉय करता है, लेकिन तभी पॉल को प्यास लग रही थी। जिसके बाद जेम्स अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलता है और भागकर जाके पानी भरने लगता है। तभी वहां पे लाइट बुझ जाती है। इधर हम ल्यूक को देखते हैं जो रोजमेरी को अपनी एक्स वाइफ के बारे में बता रहा होता है ना, जो कि शिकागो में है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे एक छोटी बच्ची आती है जिसके हाथ में टॉर्च होता है। वो लोग उस बच्ची के पास भागते हैं, लेकिन वो बच्ची डर के मारे उनसे दूर भागने लगती है। ल्यूक उसका पीछा करता है। तभी एक गली में वो गिरता है और अंधेरा उसको घेरने ही वाला होता है। तभी गाड़ी की हेडलाइट उन्हें बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपनी जगह से उतर के जेम्स को देखने गया था, लेकिन जेम्स की जगह पे सिर्फ उसके कपड़े पड़े होते हैं। इसका मतलब जेम्स अब गायब हो चुका है। जिसके बाद पॉल वहां से निकल के एक टनल में जाता है जहाँ एक एक करके टनल की लाइटें बुझने लगती हैं। अंधेरा उसको घेर रहा होता है।
तभी वो देखता है कि वो टेबल पे लेटा हुआ है। असल में ये सब सपना था। अंधेरा पॉल को ही ले जा रहा था, ना कि जेम्स को। टेबल पे आप उसके सिर्फ कपड़े पड़े होते हैं। तभी वहाँ पे जेम्स आता है और टेबल पे पॉल के कपड़े पाता है। पॉल अब गायब हो चुका था। इसके बाद हम रोजमेरी और ल्यूक को देखते हैं। उनके टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो फ्यूल को जला के लाइट करना चाहता था, लेकिन उनके पास लाइटर ही नहीं था। जिसके बाद वो पास के एक हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ ल्यूक एक लकड़ी पे कपड़ा बांध के उसमें आग लगाता है। इसके बाद रोजमेरी डबिंग अल्कोहल ढूंढने लगती है, जिसे वो फ्यूल की तरह यूज कर सकती है। रोज ढूंढी रही थी फ्यूल कि उसे एक बच्चे की आवाज आती है। फिर हम एक बेबी स्ट्रॉलर को देखते हैं। रोजमेरी उसके पास जाती है और उस स्ट्रॉलर के अंदर कोई बच्चा नहीं था। ये एक ट्रैप था और अब शैडोज रोजमेरी को भी मार देती है। ल्यूक बेचारा अब अकेला रह गया था। वो अब किसी तरह से ट्रक को लेके क्लब पहुंच गया था। जेम्स और ल्यूक मिलके जनरेटर की मदद से ट्रक को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद जेम्स और ल्यूक गाड़ी को लेके शिकागो की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन फिर ल्यूक का एक चर्च के सामने एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जेम्स चर्च में अपनी माँ को ढूंढने की जिद करने लगता है। ल्यूक उसको वार्न करता है, लेकिन जेम्स इसकी बात नहीं सुनता है और चर्च में भाग के चला जाता है। जिसके बाद ल्यूक दीवार पे क्रोटन शब्द लिखा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाता है। उस बुक में भी इसी शब्द का जिक्र हो रखा था। जेम्स चर्च में था और उसे शैडोज घेरने ही वाली थी कि तभी ल्यूक आके उसे अब लास्ट मोमेंट में बचा लेता है। जेम्स अभी भी ल्यूक के साथ नहीं जाना चाहता था। उसे उसकी माँ की आवाज आ रही थी। वो नहीं जानता था कि ये शैडोज का ट्रैप है। तभी अचानक से गाड़ी की लैंप्स बुझ जाती है और ल्यूक अब गायब हो चुका है। जेम्स अकेला सर्वाइवर बचा होता है, जहाँ वो चर्च की मोमबत्तियों के बीच में जाके बैठ जाता है। मोमबत्तियां भी लेकिन एक एक करके बुझ रही थी। अब लेकिन सुबह का टाइम हो चुका है और सूरज उग चुका है। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है। वो अभी भी मोमबत्तियों के बीच में सो रहा था। जेम्स भी जगता है और कंफ्यूज था कि वो शैडोज से कैसे बच गया। तभी वहाँ पे वो छोटी बच्ची आती है अपना टॉर्च लेके। वो अपना नाम ब्रियाना बताती है। वो जेम्स को बताती है कि ये मेरा सोलर टॉर्च है, इसी की वजह से मैं अभी तक सरवाइव कर पाई और तुम्हें भी इसी की मदद से बचाया है। जिसके बाद जेम्स और ब्रियाना चर्च से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के वो देखते हैं एक घोड़ा। जिसके बाद वो लोग उस पर बैठ जाते हैं और शिकागो की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ल्यूक, रोजमेरी और पॉल की आत्मा इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है। अब जेम्स और ब्रियाना शिकागो की तरफ निकल चुके थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आप लोगों को मूवी की कहानी अच्छी लगे और हमारी एक्सप्लेनेशन सुन के आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है इसके बाद। थैंक यू, बाय बाय।